Good morning, dear children. Today I am going to teach you chapter number 5. I wish I was small. Dear students, I feel very happy that I got a chance to communicate with you in Mac online class. I hope you have also enjoyed the classes. Don't you? Okay. See, I will show you one beautiful thought. See students, this is a thought. A child is like a butterfly in the wind. बच्चे बटरफ्लाई की तरह होते हैं. विंड मतलब हवा, पवन. Some can fly higher than others. Some can fly higher than others. मतलब जिस तरह कुछ बटरफ्लाई ऊंचाई तक उड़ सकते हैं, उसी तरह कुछ बच्चे पढ़ने में या फिर खेलकूद में ज़्यादा आगे निकल जाते हैं. बट ईच वन फ्लाइज द बेस्ट इट कैन. लेकिन सभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं ऊंचाई को छूने की. Why compare one against the other? तो हम क्यों हमारी कंपैरिजन दूसरे के साथ करते हैं? Each one is different. Each one is special. Each one is beautiful. हर बच्चा अलग होता है. हर एक में स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं. जैसे कुछ बच्चे राइटिंग में आगे होते हैं, उनका राइटिंग स्पीड अच्छा होता है. कुछ बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, रीडिंग में आगे होते हैं. तो कुछ स्पीकिंग में मतलब स्पीच देने में नंबर 1 होते हैं. उसी तरह कुछ लोग डांस में नंबर 1 हैं, कुछ म्यूज़िक में या फिर अदर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में. इस तरह से हर एक में कुछ ना कुछ अच्छी क्वालिटी है. तो हमें दूसरे के साथ कंपैरिजन करने की वजह अपनी क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए. हम में जो गुण हैं उनको विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए. ठीक है. ईच वन इज़ ब्यूटीफुल. बटरफ्लाई बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं. उन सारे बटरफ्लाई की तरह आप सभी बच्चे ब्यूटीफुल हो, सभी अच्छे हों. Let's move towards our lesson, that is chapter number 5. I wish I was small. देखो बच्चों, आपके मन में कई बार एक ख्याल आता होगा कि मैं अगर छोटा बच्चा बन गया तो कितना अच्छा होगा. पहले जैसा छोटा बच्चा जिसे कोई नहीं डांटेगा, सब प्यार करेंगे, पढ़ाई का कोई टेंशन नहीं, बस खाना पीना और सो जाना. कितना मज़ा आएगा. आता है ना ये सवाल आपके मन में? ज़रूर आता होगा. जब मम्मी डांटती होगी या फिर भैया से लड़ाई होती होगी तो ज़रूर आता होगा. अब यह लेसन जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें एक व्हेल है. उसके मन में भी एक ख्याल आता है. क्या हो सकता है वो ख्याल? बताओ. व्हेल के मन में एक ख्याल आता है. व्हेल सोचती है कि वह दूसरे फिश की तरह स्मॉल हो गई तो कितना अच्छा होगा. एक्चुअली व्हेल इज़ द बिगर दैन अदर सी एनिमल्स. इट्स साइज इज़ वेरी बिग. वी हैव लर्न अबाउट व्हेल इन चैप्टर नंबर 2. डू यू रिमेंबर इट? वेरी गुड. सी वार्म अप. Look at these pictures. The blue whale is the largest animal in the world. देखो, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्ज एनिमल है ब्लू व्हेल. See, it is blue whale. Whales can talk to each other by making musical sound. Can you imagine the blue whale is as long as 3 big buses?
यह जो ब्लू व्हेल की लंबाई है वह 3 बसेस की लंबाई के बराबर है। व्हाट अ सरप्राइज, हाउ लॉन्ग इट इज़। यह ब्लू व्हेल की लंबाई कितनी बड़ी है, 3 बसेस की लंबाई के जितनी। Now read a story about a whale who wanted to be small. Do her wishes come true in the end? Once upon a time, a baby whale called Kanani lived in the ocean. एक समय की बात है, एक बेबी व्हेल थी। बेबी व्हेल मतलब बड़ी व्हेल का बच्चा। एक बेबी व्हेल थी जिसका नाम था कनानी। लिव्ड इन द ओशन, ओशन मतलब महासागर। कनानी जो है वह ओशन में रहती थी, महासागर में रहती थी। शी वॉन्टेड टू बी स्मॉल लाइक हर फ्रेंड लीला द क्लोन फिश। शी वॉन्टेड टू बी स्मॉल मतलब वह छोटी बनना चाहती थी, उसकी फ्रेंड लीला की तरह। द क्लोन फिश, लीला क्या है, क्लोन फिश है। सी इट इज़ लीला द क्लोन फिश। ये क्लोन फिश जो होते हैं वह बड़े बड़े रंग बिरंगे होते हैं। क्लोन मतलब जोकर, वह जोकर की तरह रंगीले होते हैं, इसीलिए उन्हें क्लोन फिश कहते हैं। उनका कलर ब्राइट होता है, डार्क कलर के होते हैं और डिफरेंट कलर में वो पाए जाते हैं। सो सी हियर, इट इज़ कनानी एंड इट इज़ लीला हर फ्रेंड। ये दोनों फ्रेंड्स हैं, कनानी एंड लीला। हेलो कनानी, हाउ आर यू। अब देखो, लीला सेड टू कनानी, लीला कहती है हेलो कनानी तुम कैसी हो। हाय लीला, आई एम फाइन, इट इज़ सो नाइस टू सी यू। देखो, कनानी रिप्लाइड दैट आई एम फाइन, मैं अच्छी हूँ और तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। देखो, दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कनानी और लीला। तभी क्या होता है, सडनली एक बर्ड आता है उनके पास उड़ते हुए। सडनली दे सॉ देयर फ्रेंड वाला द पेलिकन। द व्हेल हंटर्स आर कमिंग, यू मस्ट हाइड क्विक क्विक। इट इज़ वाला द पेलिकन। ये एक पेलिकन नाम का बर्ड है जो समुद्री पक्षी है, समुद्र के ऊपर उड़ता रहता है और समुद्र में पाई जाने वाली मछलियाँ वह खाता है। उसकी चोंच बड़ी लंबी होती है। यह पेलिकन है बर्ड, इसका नाम है वाला। तो अचानक ये बर्ड आता है और उन्हें कहता है कि व्हेल हंटर्स आ रहे हैं, व्हेल को मारने वाले शिकारी आ रहे हैं, तुम जल्दी से कहीं छिप जाओ। थैंक यू फॉर वार्निंग अस वाला। व्हेल कहती है थैंक यू फॉर वार्निंग अस वाला, कि हमें जानकारी देने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। What shall I do? Where can I hide? Is there any big place where I can hide to? See what she is saying. Kanani is saying that what shall I do? मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कहाँ छिप सकती हूँ। Where can I hide? Is there any big place where I can hide to? क्या मेरे लिए कोई बड़ी जगह है जहाँ मैं छिप सकती हूँ। I have an idea. Follow me into my cave. Nobody will find you there. लीला क्लोन फिश। लीला कहती है मुझे एक आइडिया आया है, तुम मेरे पीछे आओ और मेरी केव में छिप जाओ। यह केव है। Whose cave it is? लीला's cave.
तो लीला कनानी को केव में आने के लिए कहती है, छिपने के लिए। लीला स्वैम इनटू हर डीप एंड डार्क केव। लीला स्विमिंग करते हुए अपनी केव में चली जाती हैं। कनानी पुश एंड पुश बट ओनली द टिप ऑफ हर टेल कुड गो इनटू द केव। कनानी अपने आप को बहुत पुश करती है, ढकेलती है खुद को, लेकिन फिर भी वह केव के अंदर नहीं जा पाती है। ओनली द टिप ऑफ हर टेल मतलब उसकी पूंछ का पीछे की जो टेल होती है उसका कुछ हिस्सा ही अंदर जा पाता है। कनानी वॉज स्टक। कनानी बिल्कुल फंस जाती है। स्टक मतलब फंस जाना। कनानी बिगिन टू क्राई। अब क्या? कनानी रोना शुरू कर देती है। देखो यहाँ वो रो रही है, डर गई और डर के मारे रोने लगी। Oh no, I'm so big. I can be seen from far away. How I wish I was small. कनानी कहती है, ओ नो, मैं कितनी बड़ी हूँ, मैं तो दूर से दिख जाऊंगी। अब मैं कैसे सोच सकती हूँ कि मैं छोटी बन जाऊं। Just then, Kane, a big grandfather whale, swam up to कनानी। देखो, तभी उनके पास उनके ग्रैंडफादर आते हैं। उनके ग्रैंडफादर का नाम है काने। वो स्विमिंग करते हुए कनानी के पास आ जाते हैं। इट इज़ ग्रैंडफादर काने एंड इट इज़ कनानी। Now students, see page number 41. Look at this picture. We will see what the grandfather Kane is saying. It is grandfather Kane. See what he is saying. Don't cry, Kanani. Kanani, तुम रो मत. People stop hunting whales a long time ago. लोगों ने बहुत समय पहले व्हेल्स की शिकार करना बंद कर दिया है। लॉन्ग टाइम एगो मीन्स बहुत समय पहले। दे नाउ कम इन बोट्स टू वॉच अस प्ले इन द ओशन। अब वह बोट में आते हैं हमें ओशन मतलब महासागर में खेलता हुआ देखने के लिए। दे टेल स्टोरीज अबाउट अस, द बिगेस्ट क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। लोग एक दूसरे को हमारे बारे में स्टोरीज सुनाते हैं। वो स्टोरी का हेडिंग होता है द बिगेस्ट क्रिएचर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री एनिमल, यह उनकी स्टोरी का नाम होता है। यस, इट्स अ रियलिटी। पीपल टेल स्टोरीज अबाउट व्हेल्स एंड अदर सी एनिमल्स ऑल्सो। एंड ज़्यादातर बच्चों को सी क्रिएचर्स की स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं। लुक हियर, ये बोट है और बोट में आपको कुछ पीपल दिखाई दे रहे हैं। ये लोग व्हेल्स को देखने के लिए आए हैं, समुद्र में घूमने आए हैं। ये जो ब्लू टी शर्ट में दिख रहा है, इस मैन के पास कैमरा है, वो व्हेल्स की फोटो खींच रहा है। लुक हियर, लुक देयर, सी दस पीपल लव अस। ग्रैंडफादर काने सेड, लुक देयर, सी दस पीपल लव अस। ग्रैंडफादर कहते हैं कि देखो, वह पीपल हमें प्यार करते हैं, हमें पसंद करते हैं। सी, कनानी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर दिस। ग्रैंडफादर की यह सब बातें सुनकर कनानी बड़ी खुश हो जाती है। लुक हियर, कनानी इज लाफिंग। थैंक यू ग्रैंडफादर काने, यू हैव शोन मी हाउ वंडरफुल इट इज़ टू बी बिग। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्मॉल एनी मोर। कनानी अपने ग्रैंडफादर काने से
थैंक यू मतलब धन्यवाद कहती है। किस बात के लिए? कि ग्रैंडफादर ने उसे समझाया कि बड़ा होना कितने आश्चर्य की बात है, कितनी अच्छी बात है। आई डोंट वॉन्ट टू बी स्मॉल एनी मोर मतलब अब वह बिल्कुल छोटी नहीं बनना चाहती। नाउ आई वॉन्ट टू बी द बिगेस्ट व्हेल इन द वर्ल्ड। अब कनानी को सबसे बड़ी व्हेल बननी है, दुनिया की सबसे बड़ी व्हेल। ठीक है। So dear students, here our chapter is completed. Now I will ask you some questions. Tell me, who was Kanani? Who was Kanani? Yes, answer is Kanani was a baby whale. What is the name of Kanani's friend? Answer is correct. Leela, the clownfish. Who was Kanani's friend? Leela, the clownfish. Who had warned Kanani that hunters are coming? Who had warned it? Yes, it is a bird. That is Vala, the pelican. See, it is Vala, the pelican. Okay, students. You have to read this chapter and underline the new words in it. Okay? Goodbye. Have a nice day.